इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार के। आगम दौलत के धनी, कविवर दौलत राम, बसते शासन ग्राम में, भजते आत्म राम। भजते आत्म राम की उनकी भक्ति निराली, आत्म गंगा को उनने 6 ढाला में भर डाली। ये छोटा सा कवित्व दौलत राम के परिचय के लिए पर्याप्त है। बड़े बड़े आचार्यों ने जो महान काम किए हैं, वही काम दौलत राम कवि ने करने का उद्यम किया है। बड़े बड़े आचार्यों की बड़ी बड़ी बातें सबको समझ में नहीं आती है, तो दौलत राम कवि ने सरलता से सरल भाषा में सबको समझ में आने योग्य 6 ढाला ग्रंथ का निर्माण किया। और 6 ढाला इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई कि बच्चों ने 6 ढाला को अपने कंठ में कैसे बसा लिया। जैसे हम लोगों ने नमोकार महामंत्र को कंठ में बसा लिया है, भक्तांबर को कंठ में बसा लिया है, तत्वासूत्र के सूत्रों को कंठ में बसाया है, उसी प्रकार हम सबको 6 ढाला के छंदों को भी कहते कंठ में बसा लेना चाहिए। यहाँ प्रथम ढाल की चर्चा चल रही है और त्रिंज गति के दुखों का वर्णन के बाद नरक गति के जीवों के दुखों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। अपनी भूतकाल की कहानी कहते यहाँ पर सुनाई जा रही है। अनंतों बार यह जीव नरकों की घोर वेदना को सह चुका है और यहाँ आकर के भूल गया है, इसलिए कविराज भूतकाल की कहानी को यहाँ पर संक्षेप में सुनाने जा रहे हैं। प्रथम ढाल में 4 छंदों में नरक गति के दुखों का वर्णन कहते यहाँ पर किया गया है। 2 छंदों की चर्चा यहाँ पर पूरी हो चुकी है। आज तीसरे 12वें छंद की चर्चा को प्रारंभ किया जा रहा है। जो जीव कभी भी परस्पर में प्रीति को, मित्रता को, प्रेम भाव को प्राप्त नहीं होते हैं और एक दूसरे को देख करके कहते हैं कसाय करते रहते हैं, दुख पहुंचाते रहते हैं, उनको ही नारकी जीव कहते कहा गया है। तिल तिल करें देय के खंड, असुर भेड़ा में दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पणे एक न बूंद लहाय। ये 12वें नंबर का छंद देखिए, एक बार पुनः हम इसको पढ़ेंगे। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर छंद लिखा हुआ है, आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने साथ 6 ढाला की पुस्तक भी आप अपने पास रखिए। 6 ढाला की पुस्तक के आधार पर छंदों को बराबर आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और पूरे घर में कहते हैं 6 ढाला का स्वाध्याय करने का कहते भाव जगाओ। हर बच्चा, हर युवा, हर युवती 6 ढाला ग्रंथ के पाठ करने में यदि तत्पर हो जाएंगे तो हमारा घर कहते स्वर्ग से की महान बन जाएगा। छंद देखिए। तिल तिल करें देय के खंड, असुर भेड़ा में दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए,
तो पण एक न बूंद लहार। अब प्रचंड माने होता तेज और सिंधु माने होता समुद्र। बाकी के सारे शब्दों के अर्थ कहते सरल हैं। तिल तिल माने तिल के समान छोटे छोटे कहते हैं टुकड़े कर देना। जब नारकी जीव आपस में कहते हैं एक दूसरे के प्रति कसाय करते हैं, विवाद करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो विक्रिया के द्वारा शरीर के कहते छोटे छोटे टुकड़े कहते कर देते हैं। और अत्यंत दुष्ट क्रूर स्वभाव वाले असुर कुमार जाति के देव आपस में कहते हैं भड़ाने का काम भी करते हैं। और इतनी प्यास लगती है कि समुद्र भर का पानी पीने से भी प्यास कहते हैं मिट नहीं सकती है, किंतु एक बूंद भी पानी पीने को कहते नहीं मिलता है। ये छंद का सामान्य अर्थ है। अब देखिए छंद में 3 प्रकार के दुखों का वर्णन है। पहला है आपस में नारकी एक दूसरे के तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कहते कर देते हैं, क्योंकि नारकी जीव निरंतर कसाय की पीड़ा से जलते हैं। और जो कसाय की पीड़ा में जलेगा वो एक दूसरे का सर्वविनाश करने का प्रयास करेगा। और किसी को कहते जिंदा छोड़ने का उसका भाव नहीं होता है। वो तो नारकी जीवों का व्यक्तिगत शरीर होता है, विक्रिया वाला शरीर होता है, तो अपने शरीर के भले टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर पारे की तरह कहते हैं जैसे पारा अलग अलग किया जाए जुड़ जाता है, ऐसे नारकी जीवों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बावजूद भी तत्काल ही कहते हैं वो जुड़ जाते हैं। पर दुख तो कसाय का है, उल्टी मान्यता का है। मिथ्या कसाय से पीड़ित होने के कारण से नारकी एक दूसरे को देख करके कहते हैं टूट पड़ते हैं। विक्रिया के तो बड़े बड़े कहते हैं हाथ बना लेते हैं, भयानक रूप बना लेते हैं, घानी में पेल देते हैं, लोहे के जलते हुए कहते हैं स्तंभ होते हैं उनसे चिपका देते हैं। पीड़ा की कहते अथाह वेदना होती है। तो उनका शरीर पारा धातु के समान होने से वह कहते पुनः कहते मिल जाता है। इसलिए परंतु कसाय की पीड़ा तो असहनीय होती है और असली दुख तो उनका मिथ्या कसाय का है। और यहाँ निमित्त की दृष्टिकोण से दुखों का ज्ञान करा रहे हैं। निमित्त जनित प्रक्रिया के तहत नारकी के दुखों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो कभी भी कोई जीव दुखी होता है तो मिथ्या बुद्धि से होता है, और कसाय के परिणाम से होता है, राग द्वेष की बुद्धि से होता है। यदि मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, कसाय का अभाव हो जाता है, तो वहाँ दुखों का भी कहते अंत हो जाता है। पर मिथ्यात्व कसाय किसी ना किसी निमित्त के माध्यम से ही कार्य करती हैं। इसलिए निमित्त की दृष्टि से नारकी जीवों के दुखों का वर्णन कहते यहाँ पर किया गया। और दूसरा जो दुख है असुर भड़ा में दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार जाति के देवों से होने वाले दुखों का वर्णन दूसरे नंबर पर किया। तत्वासूत्र में सूत्र आता है परस्परो धीरे दुखा। नारकी पर एक दूसरे को कहते दुखी करते हैं। अब वे तो भैया शांति से रहना भी चाहें, पर असुर कुमार जाति के देव नारकियों को दुख देने के लिए तीसरे नरक तक पहुंच जाते हैं। अब सभी असुर कुमार जाति के देव नारकियों को दुख देने के लिए नहीं जाते, ये भी ध्यान रखना। उनमें अम्बरीश जाति के संकलेश परिणाम करने वाले कुछ ही असुर कुमार के देव जो कौतूहल बस वहां जाकर के उन जीवों को पूर्व भाव के बैर भाव का स्मरण करा करके परस्पर में लड़ा करके दुखी करते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। अब नारकियों का जो मन होता है कौतूहल वाला, उनका कौतूहल वाला मन होता है देवों का, और असुर कुमार जाति के देवों में बहुत ज्यादा कौतूहलता पाई जाती है और अवधि ज्ञान भी होता है। तो अवधि ज्ञान के द्वारा जानते हैं कि इस नारकी का इस नारकी जा पूर्व भाव का कहते हैं बैर भाव चला आ रहा है, और नारकी भूल भी जावे याद ना भी करें, पर ये अम्बरीश जाति के जो देव होते हैं वो जाकर के उनको कहते हैं पहले भाव का बैर भाव उन्हें याद करा देते हैं। और बैर भाव याद करते ही कहते हैं एक नारकी दूसरे नारकी पर टूट पड़ता है।
और उनकी कसाय भड़क जाती है। भाई कहीं आग लगी हो और आप पेट्रोल डालने का काम करोगे तो आग और भड़क जाती है, और जहाँ आग लगी हो वहाँ पर पानी डालोगे तो आग बुझ जाती है। तो नारकी तो वैसे ही कहते कसाय में झुलसते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। और उन जीवों को कहते कसाय के निमित्त तो पुराने भव के याद करा करके उन्हें कसाय की अग्नि में और झोंकने का काम करते हैं। ऐसी खोटी बुद्धि वाले जो जाति के देव होते हैं वो भी कहते हैं कर्म का महान बंद करते हैं, वो जीवन में कहते हैं सुख शांति से नहीं रह सकते हैं। तो अम्बरीश जाति के जो देव होते हैं प्रथम नरक से लेकर के तीसरे नरक तक जाकर ही कहते दुख देते हैं। उसके आगे जाने की शक्ति कहते हैं देवों की कहते नहीं होती है। तो तीसरे नरक तक जा सकते हैं वो, उससे आगे नहीं जा पाते हैं। तो अम्बरीश भवनवासी जाति के देव होते हैं ये, और बिना कारण के स्वर्गों के देव नरकों में नहीं जाते। यदि किसी जीव से पूर्व भाव का संबंध हो तो संबोधन करने के लिए अच्छे देव भी जाते हैं। और बलदेव का जीव कहते कृष्ण को कहते संबोधन करने के लिए वहां जाता है, और कृष्ण का जीव कहते हैं भावी काल का तीर्थंकर है, और भावी काल तीर्थंकर बन के कहते हैं वो फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये जैन दर्शन का कहते मंतव्य है। तो दो प्रकार के दुखों की बात। अब तीसरे प्रकार दुख की बात, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाय। अब नारकी जीवों को प्यास की वेदना अथाय होती है, और इतनी वेदना होती है कि समुद्र का सारा पानी पी जावे तो भी उनकी प्यास की वेदना शांत ना हो। इतनी प्यास की पराकाष्ठा है, किसी ने प्रैक्टिकल करके देखा नहीं है। ये तो प्यास की अधिकता को बताने के लिए समुद्र के जल की यहाँ पर कहते उपमा दी गई है। पर प्यास इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि नदियों का पानी पी जाए, कुआं का पानी पी जावे, समुद्र तक का पानी पी जावे तो भी उनकी प्यास की वेदना कहते शांत नहीं होती है। और एक बूंद तो पण एक ना बूंद लहाए, और एक बूंद भी पानी पीने को नारकी को नहीं मिलता। पानी वहां होता ही नहीं है। नदी जो बैतरणी नदी कही गई है वो भी कृत्रिम है, विक्रिया के द्वारा निर्मित है। वो भी कहते हैं पीप और मवाद से कहते भरी हुई नदी होती, खून से भरी हुई नदी होती है। वो भी पीने नहीं मिलता है पानी, न पी पाता है वो जीव। तो असली पानी की एक बूंद भी कहते हैं नार की जीव को पीने के लिए उपलब्ध नहीं होती। प्यासा रह के तड़पता रहता है, और उनकी तड़प कहते हैं बनी रहती है, मिट नहीं पाती है। अरे नार की जीवों के दुखों का वर्णन भैया दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आचार्यों ने थोड़े थोड़े दुख हमारे सामने बताए हैं। असली के दुख तो वो नार की जीव ही भोग करके उसके ज्ञान में आते हैं, केवल भगवान ज्ञान में आते हैं। हम तो उन दुखों का कहते हैं संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं और आगम के आधार पर कर रहे हैं। और आगम में इतना विस्तार से वर्णन कहते नहीं किया गया है कि बिल्कुल बहुत गहराई से उसका वर्णन किया जावे। फिर भी नारकी के नरक गति के दुखों का वर्णन आगम के सभी ग्रंथों में मिलता है। तत्वासूत्र में भी 3 नंबर के अध्याय में किया, तो कुछ ही सूत्रों में किया। पूरा अध्याय नारकियों के दुखों के लिए नहीं बताया, न लिखा गया बड़े बड़े ग्रंथों में भी, क्योंकि भूतकाल की कहानी हमारी स्वयं की कहानी है। ये जीव कहते नरकों की वेदना को बार बार भोग करके कहते हैं वहां से निकल के तो आ जाता है, पर यहाँ आकर के बहुत बड़ी गलती फिर करता है, फिर कसाय के चक्र में उलझता है, और कसाय की अग्नि में जलेगा तो जीव पुनः कहते उसी वेदना को भोगने के लिए चला जाता है। अन्नार की जीवों के शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, क्योंकि तिल तिल करें देह के खंड, शरीर के जो खंड खंड हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो शरीर नारकियों का कितना होता है ये बात भी आगम में कही गई है। छेड़हाला में तो नहीं लिखी है, पर छेड़हाला का विस्तार जहाँ पर किया गया है वहाँ पर एक ज्ञान भी कराया गया है कि नारकियों के शरीर की ऊंचाई प्रथम नरक में 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल है।
और आगे दूना दूना विस्तार हो गया है। और तीसरे नरक के नारकी जीवों के शरीर की ऊंचाई है 31 धनुष 1 हाथ प्रमाण। और चौथे नरक के नारकी जीवों के शरीर की ऊंचाई है 62 धनुष 2 हाथ। और पांचवें नरक के नारकी के शरीर की ऊंचाई है 125 धनुष। और छठवें नंबर के नारकी जीव के शरीर की ऊंचाई है 250 धनुष। और सातवें नरक के नारकी जीवों की शरीर की ऊंचाई है 500 धनुष। अब हाथ क्या होता है, धनुष क्या होता है, इसको थोड़ा समझें। 14 अंगुल के बराबर होता है एक हाथ, और 4 हाथ के बराबर होता है एक धनुष, और 2000 धनुष के बराबर होता है एक कोष, और 4 कोष के बराबर होता है एक योजन, और 2000 कोष के बराबर होता है एक कहते महायोजन। और यह कहते नाप तोल कहते हैं, आगम ग्रंथ में कहा गया है। तो शरीर की ऊंचाई भी अधिकतम 500 धनुष प्रमाण कहते कही गई है। इस प्रकार से नारकी जीव नरकों में रह करके अनंत प्रकार के दुखों को भोगते हैं। उनमें स्वाभाविक दुख भी भोगते हैं। नरक जाने का अपने आप ही महादुख होता है। मैं इस खोटी गति में कहाँ से आ गया, ऐसे क्या अपराध हमने किए थे जो मुझे ऐसी सजा भोगना पड़ रही है। तो अपने दुखों का स्मरण करके बहुत सारे मंद कसाई नारकी होते ना, भव्य जीव नारकी होते जिन्हें समित की प्राप्ति की योग्यता होती है, वो दुखों की वेदना को याद करके मैंने धर्म की प्रार्थना करी है। धर्म का कहते हमने अपमान किया है, देव सतगुरु का विनय नहीं किया है, और देव सतगुरु की बात को हमने सुना नहीं, समझा नहीं है। इसलिए हमें इस नरकों की वेदना को भोगने के लिए यहाँ आना पड़ा है। और पश्चाताप करके, और नारकी जीव कहते हैं तत्व का श्रवण करके और तत्व की अनुभूति करके वे सम्यक दर्शन को भी धारण कर लेते हैं। असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं 7 नरकों के भीतर, जिन्होंने सम्यक दर्शन को धारण किया है और घोर वेदना के माध्यम से उनकी आत्मा जागृत हो गई है। और आत्मा को जगा करके उन्होंने कहते हैं अपने सम्यक की भूमिका को तैयार कर लिया। और जो सम्यक दृष्टि नारकी हो जाते हैं, उन्हें दुख तो होता है, पर दुख की जो सीमा होती है वो घट जाती है। और समता भाव में रह के तत्व ज्ञान के बल पर, भले वो नपुंसक लिंग वाले होते हैं, संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, नरक से किसी को मोक्ष नहीं होता है, पर सम्यक का प्रभाव भी अपने आप में अजूबा होता है कि सम्यक के प्रभाव से नारकी जीव कहते दुखों को भूल जाते हैं। और परस्पर में कहते जो भद्र परिणामी वाले नारकी होते हैं, उनके साथ धर्म की चर्चा करते हुए अपने समय को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। और नारकियों में कहते हैं महामिथ्या दृष्टि भी होते हैं, उनमें सम्यक जीव भी होते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, पर वहाँ दुखों की प्रचुरता है। तो मिथ्या दृष्टि नारकी जीवों की दृष्टि से वहाँ के दुखों का वर्णन सबसे विस्तार से ज़्यादा किया गया है। और जलते हुए जो स्तंभ होते हैं, उनके साथ नारकी को चिपका दिया जाता है, शरीर छाड़ छाड़ हो जाता है। फिर भी क्या शरीर ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि उनका शरीर व्यतिरेक होता है। इस प्रकार से अद्भुत चर्चा कहते हैं यहाँ पर नारकी जीवों के दुखों की जा रही है। शेष चर्चा में आपके सामने 13वें छंद की करूँगा। उसके बाद नरक गति के दुखों का वर्णन पूरा हो जाएगा। फिर मनुष्य गति के दुखों के वर्णन की चर्चा हम आगे प्रारंभ करेंगे। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनिन। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनिन। द्वासांग जिनवाणी माता को बार बार प्रणाम।